दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ थी, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट हुई क्योंकि बाजार बिल्कुल आज बहुत ख़राब साबित हुआ है। बाजार में भयंकर गिरावट हुई है। तो क्लियर है कि इस समय एफआईआई पैसे निकाल रहे बाजार से, उनका इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ से निकल रहा है। हमारा इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ गए। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव खबर का असर भी देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि कंपनी ने बहुत ही शानदार फैसला किया है। कंपनी ने रीफाइनेंस के बिजनेस में शुरुआत कर दी है और दूसरी तरफ कंपनी अपने लीज के बिजनेस में भी और पैसा लगा रही है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल में आने वाले समय एक बहुत शानदार माहौल बन सकता है। बाज़ार का साथ ज़रूर मिलेगा क्योंकि बाज़ार हमेशा कभी भी कमज़ोर नहीं रहता है। हमने कई बार देखा है बाज़ार में बहुत भयंकर मंदी आती है, उसके बाद में एक शानदार माहौल शुरू होता है। कोविड में आप देख सकते हो क्या स्थिति हुई थी, भयंकर गिरावट, लेकिन उसके बाद में बहुत शानदार एक माहौल बना। यही फिर स्थिति बनेगी, जितनी गिरावट होगी उसके बाद में उतनी शानदार तेज़ी भी देखने को मिलती है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 232 पर क्लोजिंग आज देखने को मिली, आप देख सकते हो दबाव के साथ। तो यहाँ पे करीब 2.25% की गिरावट हुई। तो बाज़ार आज कमज़ोर था। सेंसेक्स में लगभग 1700 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। तो बाज़ार एक तरफा दिन में गिरा और अंत में बड़ी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग दी है, क्योंकि ग्लोबल रीजन बिल्कुल इस समय फेवर में नहीं है। जो युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान के बीच में, उसमें कोई कमी नहीं आई है, लगातार हमले जारी है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हमारे आने का रास्ता है उस पर प्रॉब्लम हो गई है। आने वाले समय महंगाई बढ़ने का खतरा है। सरकार ने कवर करने की कोशिश की है, सरकार कुछ रास्ते निकाल रही है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम तो बनी हुई है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड यानी JFSL ने अलायंस ग्रुप के साथ मिलके उनके इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर्स में काम करना शुरू कर दिया है। तो अलायंस ग्रुप आपको पता ही होगा कि बजाज अलायंस के साथ पिछले कई वर्षों का जो उन्होंने नाता था वो तोड़ा है और नई कंपनी जियो फाइनेंशियल के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा है। ये जॉइंट वेंचर्स उनके पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी कंपनी अलायंस यूरोप बीवी के जरिए ऑपरेट करेगा। तो अलायंस के पास बहुत सारा अनुभव है। एक अनुभवी व्यक्ति जो बड़ी कंपनी को छोड़ के इनके साथ जुड़ा है, तो आप क्लियर समझ सकते हो कि उनको भी ये भरोसा है कि ये कंपनी आगे जाके कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। इसीलिए उन्होंने जेएम फाइनेंशियल का हाथ, देख सकते हो कि इन्होंने जियो फाइनेंशियल का साथ लिया है। तो ये जो खबर बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी गिरावट देखने को मिली। तो आप क्लियर देखो कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बाज़ार में गिरावट का माहौल। तो स्टॉक अगर देखा ऊपरी लेवल से 100 रुपये डिस्काउंट पे आ गया इस समय, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस समय बाजार में देखने को मिल रही है। स्टॉक लगभग 100 रुपये डिस्काउंट पर शेयर के हिसाब से आ गया है। तो यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को खरीदता है तो इसमें तत्काल अपसाइड जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जॉइंट वेंचर्स की काफ़ी बड़ा है और अहम है। एक्सपर्ट का मानना है कि जियो फाइनेंस में अगर कोई करंट लेवल से निवेश करता है तो चूंकि ऊपर लेवल से काफ़ी टूटा है, संभव थोड़ी खरीदारी निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है, लेकिन नज़रिया आपको मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म का ही रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में फिलहाल बाजार में आपको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनी हुई है बाजार की। तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 1.5 से 2 साल में जिस प्रकार से बिजनेस स्ट्रक्चर उभरेगा, जिस प्रकार से बिजनेस आएगा, तो NBFC सेक्टर में जियो फाइनेंशियल एक बड़ा प्लेयर होगा। इसकी बैलेंस शीट साइज वैसे भी काफ़ी बड़ी है। सबसे ज़रूरी यह है कि नए प्लेयर्स पुराने प्लेयर को काफ़ी अच्छे बिजनेस में टक्कर देने की ताकत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन अगर 12 से 15 महीने का नजरिया है तो निश्चित रूप से टुकड़ों में स्टॉक में खरीदारी करें। यह स्टॉक आने वाले समय लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। अलायंस जियो रियो इंश्योरेंस लिमिटेड को 12 मार्च 2026 को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI से फाइनल रेगुलेटरी मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से भारत में री इंश्योरेंस अंडर राइटिंग का अधिकार मिल गया है। तो यह री इंश्योरेंस अंडर राइटिंग की जो प्रक्रिया है, जिसमें एक पुनर्बीमा कंपनी मूल बीमा कंपनी द्वारा हस्तांतरित किए गए जोखिमों का मूल्यांकन करती है। तो जो बीमा कंपनी है उनका बीमा करने का काम कंपनी करेगी।
यहाँ पे कंपनी ने बयान में कहा है कि मुंबई मुख्यालय वाली अलायंस जियो आरआई लक्ष्य भारत के बाजार के लिए एक रणनीतिक दीर्घकालिक भागीदार बनना, जिसका मिशन देश के बीमा जो परिस्थिति तंत्र को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे आप देखिए बयान में कहा गया है कि ऐसे समय जब यहाँ पे जो परिस्थितियाँ है कि आने वाले वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में सबकी पहुँच तक पहुँच जाएगा। डिजिटल बुनियादी ढांचे का जो अलायंस है इस समय अंडर राइटिंग और वैश्विक पुनर्बीमा पैमाने में साथ जो मेल बीमा कंपनियों को जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए क्षमता के साथ आगे काम किया जा रहा है। इनके पास वो अनुभव है क्योंकि आने वाले समय हर किसी के पास इंश्योरेंस होगा। ये लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे, तो ऐसे में रीफाइनेंस का बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा। तो यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखो जो इनके सीईओ हितेश शेट्टी ने कहा है कि हम भारत में रीफाइनेंस जो है बीमा का, उसमें जो हमको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बीमा कंपनियों को अधिक जोखिम लेने में, उनको प्रदान करने में, बीमा की जो प्रॉब्लम है उसका हम समर्थन करने में, राष्ट्र की मजबूती में हमारा एक बड़ा योगदान है। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट किया है, यहाँ पे एक नई शुरुआत है। दूसरी तरफ देखें तो अलायंस के जो एसी प्रबंधन बोर्ड के सदस्य क्रिस टाउनशेंड ने कहा है कि यह जो हमारा रीफाइनेंस साझा उपक्रम है बीमा कंपनियों को नवीन और मजबूत जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है हम, और दोनों मिलके ग्लोबल लेवल पर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका हम डिजिटल तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को बीमा क्षेत्र में समर्थन प्रदान करेंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो लीजिंग के जो बिजनेस है उसमें भी नया 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे निवेश शुरू कर चुके हैं। तो जियो फाइनेंशियल की जो सब्सिडीज कंपनी है, आप देख सकते हो कि पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड ने, देख सकते हो कि रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IMFS प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक अन्य कंपनी में 63.94 करोड़ रुपए के निवेश किया है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा फैसला। तो ये देख सकते हो कि इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 63.94 करोड़ रुपये का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश प्रेफरेंशियल शेयरों को खरीद कर किया गया है। तो ये देख सकते हो कि 10 रुपीज़ प्रति शेयर फेस वैल्यू वाले जो शेयर, इन पर 8.1% रिटर्न मिलता है। ये शेयर यहाँ पे देखो कि करीब बकाया रिटर्न को आगे लेके जाएगा ये शेयर जो क्यूमुलेटिव है, और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बाद में नियमित शेयरों में बदला भी जा सकता है। कंपनी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये शेयर राइट इशू के माध्यम से ओरिजिनल प्राइस पर खरीदे गए थे और ये सौदा 25 मार्च 2026 को पूरा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिलायंस लीजिंग के बिजनेस की, तो यह रिलायंस जो इंटरनेशनल लीजिंग दो पार्टनर जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड और रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड की जॉइंट वेंचर्स वाली कंपनी है, जिसमें प्रत्येक की 50% की हिस्सेदारी है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर खुद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। निवेश गए पैसे का इस्तेमाल इस जॉइंट वेंचर्स के व्यावसायिक कार्यों के संचालन और सहायता के लिए किया जाता है। तो काफ़ी शानदार फैसला किया। सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे जम के खरीदारी कर ली है। आप देखें तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन के मुताबिक म्यूचुअल फंडों ने अपनी दिसंबर 2025 में हिस्सेदारी जो 6.47% से बढ़ा के 7.16% की है। तो लगातार म्यूचुअल फंड इस स्टॉक पे भरोसा करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।